की ही तो मेरठ में सौरभ की बेरहमी से हत्या के आरोपी साहिल शुक्ला के घर पर जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो कमरे का नजारा बेहद हैरान और परेशान करने वाला था। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो साहिल शुक्ला की मानसिक दशा को दिखाने के लिए काफी है। कमरे की हर दीवार पर कुछ ना कुछ अजीब था। कई भगवान शिव और गणेश जी की पेंटिंग बनाई हुई थी तो किसी दीवार पर शैतान की तस्वीर थी। शैतान की तस्वीर के साथ मानो तिलिस्मी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। शैतान के सिर पर सितारे की आकृति में 4-6 सीधे शब्दों में लिखे थे, जबकि एक शब्द जो था यानी कि छठा शब्द जो था वो उल्टा लिखा हुआ था। इसमें कुछ आकृतियां ऐसी थी जिसका जिक्र ईसाई धर्म में शैतान के लिए किया जाता है। सौरभ की हत्या का आरोपी साहिल शुक्ला नशे का भी आदी था। इसका खुलासा भी उसका कमरा करता है। कमरे में ना सिर्फ बियर की खाली बॉटल्स थी बल्कि दीवार पर एक ऐसी पेंटिंग भी थी जिसका मतलब था कि सिगरेट की हर कश को बांटने चलो। कमरे में रहस्यमयी आकृतियों का खुलासा तो खुद साहिल ही कर सकता है, लेकिन कमरा ये बताने के लिए काफी है कि उसका दिमाग शैतानी शक्तियों और तांत्रिक साधना में भी चलता था। ये तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि किन किन तरीके से किस किस तरीके की तस्वीरें ये बनाता था। नशे का आदी था। बताया जाता है कि तंत्र मंत्र के चक्कर और जो शैतानी शक्तियां उसके चक्कर में भी ये पड़ा था। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिगरेट का कोटेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, साथ ही दीवार पर अजीबो गरीब बातें वहां पर लिखी गई है। कुछ ना कुछ आकृति वहां पर बनाई गई है। घर में बिल्ली भी दिखाई दी। तो कहा यह जा रहा है कि उसका जो दिमाग था वो शैतानी शक्तियों को लेकर शायद वो तंत्र मंत्र भी किया करता था, साधना भी किया करता था, इसलिए इस तरह की आकृति उसके कमरे के हर कोने में देखने को मिली। शब्दों के उलट फेर की भी बात सामने आई, यानी कमरा देखकर साफ तौर से अंदेशा लगाया जा सकता है कि उसकी मानसिक स्थिति किस तरह की थी। क्या वो किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में उसने ये हत्या की, और इस हत्या के बाद अब ये जांच का विषय जरूर बना हुआ है, लेकिन कमरे को खंगालने का काम और कमरे के अंदर की तस्वीर आप देखकर जरूर समझ सकते हैं कि ये कैसा व्यक्ति था। मिस्ट्री में कई ऐसे किस्से सामने आए हैं जिसमें पत्नी की बेवफाई से लेकर पत्नी के बॉयफ्रेंड के तांत्रिक होने तक की बात सामने आई है। ये साहिल शुक्ला का घर है। अभी फिलहाल यहाँ पर ताला लगा हुआ है क्योंकि साहिल शुक्ला जेल में है और उसके घर में ऐसा कोई नहीं था जो यहाँ पर रहे। एक बूढ़ी दादी थी, नानी थी, उसको भी यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन इसी घर के पीछे तंत्र मंत्र का खेल होता था। साहिल शुक्ला के कमरे में कई ऐसी फोटोज बरामद हुई है जो तंत्र मंत्र की तरफ इशारा करती हैं। वहीं कई ऐसे पोस्टर भी बरामद हुए हैं जो नॉर्मल आदमी नहीं लगाता। और इसके अलावा नमक, बिल्ली और कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई है जिसका ताल्लुक तंत्र मंत्र से है। मुस्कान ने कई रातें कत्ल के बाद इसी घर में गुजारी थी और ये माना जा रहा है कि साहिल स्पिरिचुअल था। साहिल भूतों प्रेतों से बात करता था और इसी बात का फायदा मुस्कान ने भी उठाया। मुस्कान ने स्नैपचैट अकाउंट बनाया साहिल की मरी हुई मां का, और उसी स्नैपचैट अकाउंट से साहिल से लगातार बात कर रही थी। और एक दिन वो आया जब उसने साहिल को उसी स्नैपचैट अकाउंट से सौरभ की कत्ल करने का आदेश दे डाला। उसने साफ तौर पर यही लिखा कि सौरभ का वध कर दो, और उसी का आदेश मानते हुए सौरभ ने नृशंस हत्या की। सौरभ की नृशंस हत्या की गई। साहिल शुक्ला ने उसके हाथ पैर काटे और उसे ड्राम में भर दिया, जिसके बाद दोनों हनीमून मनाने के लिए मनाली चले गए। जिसके बाद अब जाकर जब इस कत्ल का खुलासा हुआ है तो दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस समय वो जेल में है। साहिल शुक्ला के घर पर ताला लगा हुआ है। इसी दीवार के पीछे जो तंत्र मंत्र का काला खेल चल रहा था उससे मोहल्ले वाले भी अनजान हैं और किसी को नहीं पता था कि इस तरह की हरकत करता था। लोग ये मानते हैं कि वो स्पिरिचुअल था, वो भूत प्रेतों से बातें करता था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इस कत्ल के पीछे इतनी गहरी साजिश भी